हमारे साथ है वार्ड 100 की अभी जनता और भी है जो वोट डालने जा रही है, कुछ वोट डाल चुके हैं। आइए उनके नज़रिए जानते हैं कि इस बार वो कैसा सभासद चाहेंगे। क्या जो पूर्व सभासद थे यहाँ के योगेंद्र सिंह जी, उनके कार्य से संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो नया सभासद है तो वो किस आधार पर चुनेंगे? आइए जानते हैं जी। नया आधार इसलिए उनको अंकित शर्मा को इसलिए वोट दे रहे हैं पूरे मोहल्ले के लोग कि उसने काम किया 5 वर्ष, और योगेंद्र सिंह तो यहाँ दिखाई नहीं पड़े 5 साल तक, इसलिए उनको वोट हम लोग दे रहे हैं और जिताएंगे उनको, अंकित शर्मा को। अच्छा, वो निर्दलीय हैं? निर्दलीय हैं। तो मतलब किसी पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं, जो कार्य करेगा, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। हम लोगों का यही विचार है यहाँ पर। ओके, आप बताएं भैया। अंकित शर्मा आधार पे? वही काम करने के आधार पे। अंकित शर्मा आप लोग के बीच के हैं? बिल्कुल बीच के हैं, युवा है, काम करता आया है, काम करता रहेगा। अब जो काम करेगा वही राज करेगा। हारने के बावजूद भी वो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं 5 साल हम लोग के बीच। जब हम लोगों ने कोई समस्या रखी वो आए हैं, देखने आए, और इसके पहले के जो पार्षद थे उन्होंने हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार हम लोगों ने उनको लड़ाया था, अब की हम लोग ये क्षेत्र देख के उनको अंकित शर्मा को लड़ा रहे हैं। जो पूर्व सभासद योगेंद्र सिंह ये थे, उनके कार्यों से आप लोग संतुष्ट नहीं? संतुष्ट बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कोरोना महा उस महामारी में सिर्फ यही एक लड़का था जो पूरे टाइम पे लगा रहा, बाकी कोई भी पार्षद, कोई भी नेता, कोई भी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। ये पिछली बार के रनअप रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? भाई, ये नगर निकाय का चुनाव है, इसमें जो भी नेता या सभासद जो अच्छा कार्य करता है, क्षेत्रीय कार्य का अच्छा काम करता है, उसको वोट दिया जाता है। तो क्षेत्र की जो जनता हमारे वार्ड 100 की है, उसने काम जो अंकित शर्मा का देखा है, जो कि जो इस समय करंट में सभा पार्षद हैं योगेंद्र सिंह जी, उन्होंने 5 साल क्षेत्र में कोई छवि नहीं बनाई, उनका चेहरा लोगों ने तक नहीं देखा। कार्य वो तो 3 बार पहले भी विनर रह चुके हैं। पहले उनके अंदर उनकी शारीरिक क्षमता अधिक थी, अब चूंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो घर में बैठ के राजनीति करते हैं। अब युवाओं के हाथ में हम लोग को बागडोर देनी चाहिए। मतलब आपका कहना मतलब इतने सक्रिय नहीं है? इतने सक्रिय नहीं है वो क्षेत्र में चूंकि भाई अब वो एज फैक्टर भी आता है, इसमें कोई दो नहीं, सभी के साथ आना है। तो अंकित शर्मा इस समय युवा नेता है और हमारी समझ से नगर निकाय के चुनाव में जो सक्रिय कार्यकर्ता हो उसको वोट देना चाहिए। सक्रियता उनकी तो पिछली बार भी खत्म हो चुकी थी। जी चुनाव था उनके हिसाब से। बिल्कुल। जी, आप बताएं कि इस समय अंकित शर्मा, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अंकित शर्मा बहुत ही प्रबल दावेदार हैं इस बार, क्योंकि उन्हें पिछले 5 साल काफ़ी कार्य किया सभासद ना होने के बावजूद। क्या वर्तमान सभासद जो थे योगेंद्र सिंह जी थे, क्या उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए? निकाय चुनाव किसी पार्टी आधारित चुनाव नहीं होता है, ये निकाय चुनाव होता है लोगों के प्रति अपने समर्पण भाव का चुनाव होता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता के दुख सुख में कितने साथ दे रहे हैं। और हमारे माननीय पूर्व पार्षद जी योगेंद्र सिंह जी 3 बार कांग्रेस के सिंबल पर चुन के गए। पिछली बार निर्दलीय थे, उनको कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पश्चात हम लोगों ने पूर्ण जन समर्थन प्राप्त करके उनको जो चुनाव में विजयी कराया, सिर्फ इसलिए कि 3 बार इन्होंने अच्छे कार्य किए थे और पिछली बार वो अपना अंतिम अवसर बताकर वोट मांगते रहे, और उसके पश्चात उन्होंने सिर्फ धन उगाही और क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार में और कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया, बाकी क्षेत्र का विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। और लड़का ये अंकित शर्मा पिछली बार भाजपा से प्रत्याशी था, भाजपा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। पिछली बार का रनर प्रत्याशी था, पार्टी संगठन ने उसके कार्यों की अवहेलना की और उसको टिकट न दे के नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे कि क्षेत्र की जनता में नाराजगी भी है और जनसमूह और जन समर्थन जो प्राप्त हुआ है वो अंकित शर्मा के साथ है। क्योंकि जनता को यह एहसास हुआ है 5 साल हारने के पश्चात जो व्यक्ति क्षेत्र में मौजूद रहा है वो व्यक्ति पार्षद चुने जाने लायक है। तो इसलिए हम लोगों के एक जो सोच बन चुकी है कि क्षेत्र में जो क्षेत्र की जनता के बीच में दिन रात संघर्ष करता हो उसको चुने, अन्यथा ये गाड़ियों में बैठ के घूमने वाले लोग उचित नहीं है। आपका भी यही मानना है? नहीं, हम इस बार के नहीं हैं। जी, अपना विचार रखिए। देखिए, हम आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, जीवन मैंने अपने आरएसएस में गुजारा है और मैं एचएल से अवकाश प्राप्त हूँ। आपका शुभ नाम? विशंबर दयाल सचान है, मैं एचएल में से अवकाश प्राप्त हैं। पीछे हम संघ का साथ न मानते हुए योगेंद्र सिंह को 3 बार से जिताया और उनको समर्थन कराया। पिछली बार इन्होंने सभी से हाथ जोड़कर ये कहा था कि अब ये हमारा आखिरी चुनाव होगा
और इस बार हमें जिता दिए, हम अगला इलेक्शन नहीं लगे। जीतने के पश्चात जो अंकित शर्मा था, भाजपा से जीत के रनर था, केवल 28 वोट से आ रहा था और उसको यहाँ के विधायकों ने, मंत्रियों ने उसको टिकट नहीं दिया। ये उसके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि उस 5 वर्ष में उसने अपना धंधा बंद कर दिया, अपना काम जन सेवा में लगा रहा और जन सेवा में उसने जितना काम किया है उसका प्रभाव आज ये है कि जनता उसके साथ है और वो सब उत्साहित है उसको जिताने के लिए। और हम लोगों का आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अंकित शर्मा निर्दलीय होने के बावजूद ही जीतेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पार्टी सिंबल को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के कार्यों को जानता है, जनता की समस्याओं को सुनेगा और जनता के साथ दिन रात खड़ा रहेगा, वही सभासद चुना जाएगा। आगे की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए UP 78 इंडिया न्यूज़ के साथ।